हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है घर पे होंगे, खुश होंगे। देखिए भाई, आप मेरी जितने भी इकोनॉमिक्स की वीडियो है जो क्लास 11th के लिए बनाई गई हैं उनको वीडियोस को पूरा देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियोस बनाई गई हैं। प्लीज़ उन लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करवाइए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, सब पढ़ चुके हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सेप्शनल केस भी बहुत बाखूबी मैंने पढ़ा चुकी हूँ। तो ना जो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर ही कहता है भाई अब मुझे कुछ नहीं ख़रीदना, मुझे कुछ नहीं खाना, आई एम इन दिस स्टेट ऑफ रेस्ट। वो कौन सा पॉइंट होता है, मुद्दा ये आता है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं वो। तो ब्रॉडली देयर आर टू अप्रोचेस टू फाइंड ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड दीज आर। तो भाई दो ऐसे अप्रोचेस हैं जिनके ज़रिए, दो रास्ते हैं, उन दो रास्तों से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि हमारी मंजिल है जहाँ हमें पहुँचना है हम वहाँ पहुँच सकते हैं। वो दो रास्ते कौन कौन से हैं। सबसे पहला रास्ता है कार्डिनल अप्रोच। क्या रास्ता है? कार्डिनल अप्रोच। दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। अब ये कार्डिनल अप्रोच क्या होता है और ये ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे, इत्मीनान रखिएगा, सब कुछ पढ़ेंगे। तो बात आती है कार्डिनल। सबसे पहले हम बताएंगे कार्डिनल क्या होता है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, कभी नहीं पढ़ी होगी तो इतना तो पता होगा कि कार्डिनल नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 होते हैं। मतलब यहाँ पे जो कार्डिनल है ना, इसका मीनिंग क्या है? नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? कार्डिनल नंबर्स, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनल की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, पॉइंट क्लियर होंगे और दिमाग में रंजिशें भी पैदा ना होंगी, ठीक है। कह रहे हैं इट वॉज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये किसने गिवन करा था, ये किसने दिया था हमें? ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था या कार्डिनल एनालिसिस किसने दिया था, तो आप लिख के आएंगे कि किसने दिया था। इट वॉज गिवन बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। It refers to the measurement of utility in terms of cardinal numbers, that is 1 2 3 etc. मैंने क्या लिखा है, इन्होंने बोला कि अब कह रहे हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, बात आ रही यूटिलिटी को मेजर करने की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं यूटिलिटी मेजर करना। तो कह रहे हैं कि हम अपनी यूटिलिटी यानी कि अपनी सेटिस्फेक्शन, सोचना क्या कह रहे हैं, हम अपनी यूटिलिटी यानी कि अपनी सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं। लेकिन किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। जो कार्डिनल नंबर के द्वारा हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आई ना बात? अच्छा, अब कहेंगे भाई सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर हो सकती है, ये तो हो ही नहीं सकती। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सारी बातें आराम आराम से क्लियर कर देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी फाइंड आउट इन 2 केसेस। अब कार्डिनल एनालिसिस से भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला कि भाई जब कंज्यूमर कंज्यूम करे ओनली 1 कमोडिटी। पहला केस क्या है कि भाई बंदा जो है सिर्फ एक ही चीज़ कंज्यूम कर रहा है, एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ओके, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप ये मत सोचना कि ज़िंदगी भर बंदा एक ही चीज़ पे ज़िंदगी गुजार रहा है। तो पिज़्ज़ा खा रहा है तो पूरी ज़िंदगी उसने पिज़्ज़ा खाया, या पिज़्ज़ा के साथ उसने भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। नहीं, मैंने ये बात नहीं करी। मैंने कहा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट समय पे। कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक चीज़ खाते हो, उस समय, उस वाले टाइम की, उस कंडीशन की बात हो रही है। दैट इज़ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 1 कमोडिटी। दूसरा, कंज्यूमर कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी। जब कंज्यूमर मल्टी कमोडिटीज़ कंज्यूम कर रहा हो, यानी कि भाई बात कि भाई पिज़्ज़ा तो खा रहा है, पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, ठीक है, और स्नैक्स भी ले रहा है, चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, ठीक है ना। तो मल्टी कमोडिटीज़ की बात हो गई वो। ओके, लेकिन सबसे पहला पॉइंट क्या है? ओनली 1 कमोडिटी। इस पॉइंट को रखना, अपने दिमाग में पिन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम उसी की करेंगे। कह रहे हैं इन केस ऑफ 1 कमोडिटी,
अगर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो वो कैसे अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो देखिए, इक्विलिब्रियम कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। तो केस 1 कमोडिटी में हम लॉ ऑफ डीएमयू का यूज़ करने से लॉ ऑफ डीएमयू का यूज़ करेंगे और हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब होता है कि जब बंदा एक ही कमोडिटी कंज्यूम करता रहता है तो अगली मतलब नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पहले वाले पॉइंट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से कम होती है। ठीक है, पहले वाली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से कम होती है। ये हमने लॉ ऑफ डीएमयू में बताया था। और लॉ ऑफ डीएमयू अगर देखना हो तो मैं नीचे क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी लॉ ऑफ डीएमयू वाली वीडियो को अपनी। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि इन केस ऑफ वन कमोडिटी हम लॉ ऑफ डीएमयू की हेल्प से, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ कंज्यूमर विल बी एन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस बिकम इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आए क्या बोल दिया भाई रजा, समझ में नहीं आ रहा। रजा मैम दोबारा बोल दीजिए। हाँ, तो हम बता रहे हैं आपको इसका मतलब आप जो भी खा रहे हो, ठीक है, आप गए, आपने कहा ठीक है ज़रा एक शानदार सा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा दे दो। वो पिज़्ज़ा था कितने का, सपोज़ 120 रुपीज़ का था। ठीक है, सपोज़ 120 रुपीज़ का आपने पिज़्ज़ा खा लिया। अब आप पिज़्ज़ा खाने के बाद आप कभी कहते नहीं हो ना, पैसे वसूल हो गए। इसका मतलब क्या है, जितने पैसे दिया उतना सेटिस्फेक्शन हो गया। तो ये वो जो केस 1 कमोडिटी है, इसमें बिल्कुल वो